बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 105 पार्ट 22 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और आज के लेक्चर में हमने कुछ रूल स्टडी करने हैं कि किस तरह यूजिंग सम रूल्स, सम अदर कंस्ट्रक्शंस वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो आइए अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव विद सम अदर कंस्ट्रक्शंस इन एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश में जो रूल्स हैं तो उनके मुताबिक किस तरीके से एक्टिव इनटू पैसिव चेंज होते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। रूल नंबर 1 स्टडी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है यानी मॉडल्स प्लस बेयर इन्फिनिटिव। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्ब की बेस फॉर्म को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर इससे पहले टू लग जाए, जैसे राइट है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। अगर इसको लिखें हम टू राइट, तो ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव। ग्रामर में इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में हमारा फार्मूला बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी उसी एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडिशन ऑफ बाय प्लस सब्जेक्ट यानी एजेंट डूअर। एक्टिव का सब्जेक्ट जो होता है वो न सिर्फ पैसिव में सब ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं। यू मस्ट रीड द बुक। अब देखें, यू हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव में, मस्ट मॉडल वर्ब है, रीड बेयर इन्फिनिटिव, और द बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में जब चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मॉडल वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, बी का इजाफा करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाय का इजाफा करेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन जो है एक्टिव का, वो पैसिव में ना सिर्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन पे जाएगा बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। और आपको पता है कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू बनता है, तो फिक्र हमारे पास कुछ यू बन जाएगा। यू मस्ट रीड द बुक मस्ट बी रेड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल है वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। अब थर्ड एग्जांपल की जानिब चलते हैं। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, फुल स्टॉप। Aslam can teach English can be taught by Aslam, full stop। अब रूल नंबर 2 को स्टडी करते हैं। मॉडल्स प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव, वो बेयर इन्फिनिटिव था और इसमें क्या है? परफेक्ट इन्फिनिटिव। स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टडी करते हैं। एक्टिव का हमारे पास फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और पैसिव में ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा पैसिव में, प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव बी में चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय का इजाफा करेंगे। और एक्टिव का सब्जेक्ट जो है इन एजेंट डूअर ऑफ एक्शन, वो पैसिव में ना सिर्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आएगा बल्कि पर्सनल प्रोनाउन की सूरत में ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो आप एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं ताकि थोड़ा ये हमें टेंस पे कमांड हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। यू मस्ट हैव लर्न द पोएम मस्ट हैव बीन लर्न्ड बाय यू। बिल्कुल उसी तरीके से एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में सब्जेक्ट पोजीशन पे आ गया, मॉडल वर्ब हमने मस्ट बरकरार रखा, और परफेक्ट इन्फिनिटिव हमारा किस में चला गया? हैव किस में चला गया? हैव बी में, और उसके बाद बाय का इजाफा किया और ऑब्जेक्टिव केस लगाया इन केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। और यू का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता है कि यू ही बनता है, यानी यू मस्ट हैव लर्न द पोएम मस्ट हैव बीन लर्न्ड बाय यू। शी मे हैव कंप्लीटेड द वर्क मे हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। एग्जाम्पल थर्ड है नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम। एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। योर टाइम शुड नॉट हैव बीन वेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड हैव सेव्ड द मनी शुड हैव बीन सेव्ड बाय यू। लास्ट एग्जाम्पल देखें। यू शुड नॉट हैव लाफ्ड एट द पुअर शुड नॉट हैव बीन लाफ्ड एट बाय यू। ये लाफ एट जो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल वर्ब है, ऐसे जैसे लुक एट होता है, लुक फॉर होता है, वगैरह वगैरह। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज वर्ब, प्रेपोजिशन वर्ब जो है, इनकी प्रेपोजिशन इवन पैसिव में चेंज होकर भी बरकरार रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही आसान था, यानी हमने 2 चीजों को डिस्कस किया है, मॉडल्स प्लस
बेयर इन्फिनेटिव और मॉडल्स प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव यूजिंग सम रूल्स। ये इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक किस्म का आपका रिवीजन है। यानी इसमें तकरीबन वो जितने भी मॉडर्न इंग्लिश में रूल्स इस्तेमाल होते हैं टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, वो सारे हम इकट्ठे इसको कर रहे हैं कुछ लेक्चर्स में, ताकि आपको रूल्स को याद करने में आसानी हो और इस टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड हो। तो आखिर में वही बात जो हमेशा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि बेसिक्स पे कमांड हासिल करें, अपने सिंपल टेंसेस पे कमांड हासिल करें, ताकि कोई भी चीज़ उसके बाद आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।